बच्चों, हैप्पी ईस्टर। ईस्टर क्या है? क्या ये खरगोश के बारे में है? क्या ये ईस्टर एग खोलकर उसमें चॉकलेट पाना है? क्या इसमें चॉकलेट और टॉफीज हैं? और शायद कुछ लोगों के लिए ईस्टर एग हंट के बारे में है। आपको क्या लगता है बच्चों? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईस्टर परमेश्वर के प्रेम के बारे में है। आज का बाइबल वर्स जो हम सभी को याद करना है वो लिया गया है यूहन्ना 3:16 से। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और ईस्टर इसी बारे में है, परमेश्वर के प्रेम के बारे में। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर हम सभी से प्रेम करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो आपको समझाने के लिए कि ईस्टर क्या है, हम इंग्लिश के कुछ अक्षरों को देखेंगे। EGG जो हमें याद रखने में मदद करेगा। पहला अक्षर है ई। इससे पहले मैं बताऊं कि ई अक्षर का अर्थ क्या है, इस कहानी को सुनिए। बडी नाम का एक बहुत बड़ा चट्टान था। वह अपने सभी दोस्तों के मुकाबले बड़ा और ताकतवर था। वो बहुत अलग दिखता था। दूसरे चट्टानों को बनाना और पाना बडी के मुकाबले आसान था। जब वे खदान गए तो पत्थर बनाने वाले ने बडी को छोड़कर सबको चुना। सुनो, मुझे चुनो, मैं बड़ा और ताकतवर हूँ, बडी ने चिल्लाया। लेकिन उन्हें बडी बहुत बड़ा और कोई काम का नहीं लगा। उसके सभी दोस्तों को अलग चीजों में इस्तेमाल किया गया। कुछ को म्यूजियम में मूर्ति बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, कुछ को फाउंटेन बनाने के लिए और कुछ छोटे पत्थर को गार्डन में इस्तेमाल किया गया। बडी का एक बहुत अच्छा दोस्त था, रॉकी, जो रॉक स्टार बनने का सपना देखता था। हे बडी, एक दिन हमारा सपना पूरा होगा और दूसरों के काम आएंगे। रॉकी बडी के लिए गाता था, तुम जानते हो, I want nobody, nobody but you. I want nobody, nobody but you. ये गाना बडी को खुश कर देता था। हाँ रॉकी, मेरे जैसा कोई भी नहीं है। मैं अपने जैसे किसी बड़ी चीज के लिए बना हूँ। दिन और हफ्ते बीतते गए। एक एक करके बडी के दोस्तों को आकार देने और इस्तेमाल करने के लिए ले जाया गया। रॉकी को भी रोलिंग स्टोन ले गए रॉक बैंड स्टार्ट करने के लिए। और बडी खदान में अकेला महसूस कर रहा था। एक शुक्रवार को दो सैनिक खदान में आकर चिल्लाने लगे, हमको एक बड़ा पत्थर चाहिए, हमारे लिए सबसे बड़ा पत्थर लाइए जो आपके पास है। उन्होंने बडी को देखा और उसकी तरफ इशारा करा और चिल्लाया, वो पत्थर। सैनिकों ने बडी को गाड़ी में डाला। बडी बेचैन हो गया था। सैनिक उसे कहाँ ले जा रहे थे? बडी को एक कब्र में ले जाया गया। उसने देखा बहुत लोग एक शरीर के लिए रो रहे थे जो कपड़े से लपेटा हुआ था। लोग उस व्यक्ति से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपना आखिरी अलविदा कहा और बडी को कब्र के सामने लगा दिया। उन्होंने बडी के ऊपर गरम वैक्स डाला ताकि कोई भी उसको हिला ना पाए। मुझे लगा कि मैं कुछ खास करने वाला था। मैं यहाँ एक मरे हुए आदमी का कैसे रखवाली कर रहा हूँ। बडी रोने लगा और एक रविवार के सुबह बडी एक चमकदार रोशनी से उठ गया। एक स्वर्गदूत वहाँ आया। बडी, घूम जाओ क्योंकि यीशु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु जी उठा है। मरा हुआ व्यक्ति जो कब्र में है वो राजा और सबका प्रभु है और वो जी उठा है। ये कैसे हो सकता है जबकि मैं पूरी रात यहाँ था? बडी ने सोचा। बडी ने अपनी पूरी ताकत लगाई अपने आप को घुमाने के लिए और स्वर्गदूत ने भी उसकी मदद की। बडी हैरान हो गया, कब्र में कोई भी नहीं है। कुछ औरतें वहाँ आई और चिल्लाने लगी, वो यहाँ नहीं है, वो जीत गए हैं, आकर देखो। बडी थोड़ा और मुड़ गया ताकि औरतें अंदर जा सके। सब खुश हो गए क्योंकि यीशु जी उठा था। बडी ने एहसास किया कि वो रविवार की सुबह कितना जरूरी था। जब वो कब्र के सामने से घूमा ये प्रकट करने के लिए कि यीशु जिंदा है। वो वही पत्थर है जो घुमाया गया था इतिहास में और हर ईस्टर में उसको याद किया जाता है।
बड़ी को उसका खास मकसद पता चल गया। तो पहला अक्षर ई का अर्थ है खाली कब्र। ईस्टर रविवार को कब्र खाली है क्योंकि यीशु जी उठा है। हालेलुया! हालेलुया! कब्र सचमुच खाली है। ये मुझे दूसरे अक्षर पर लाता है जो है जी। गुड न्यूज मतलब सुसमाचार। ईस्टर सुसमाचार के बारे में है जो यीशु लाते हैं। करीब 2000 साल पहले यीशु बेथलेहम में पैदा हुए थे। वह बुद्धि, डील डॉल और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते रहे। वह दयालु थे और सबकी मदद करते थे। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वह परमेश्वर के पुत्र थे। उन्होंने अंधों को आंखें दी, लंगड़े चलने लगे, बहरे सुनने लगे और मुर्दों को जी उठाया। उन्होंने आंधी को शांत कराया और सबसे खास बात, वह बच्चों से प्रेम करते थे। बहुत लोग यीशु के पीछे हो लिए और यह देखकर कुछ लोग जलने लगे। उन्होंने उन्हें पकड़कर बहुत कोड़े मारे और क्रूस पर लटका दिया। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन क्रूस पर मरे। क्यों? हमारे पापों के लिए। पाप क्या है? पाप वो हर बुरी चीज है जो हम करते हैं। पाप वो भी है जो हमें करना चाहिए और हम नहीं करते, और सब ने पाप किया है। चलो अब हम इस गंदे पानी को पाप के रूप में देखते हैं। परमेश्वर पाप नहीं करते और वो उन लोगों के साथ नहीं रह सकते जो पाप करते हैं। पाप का परिणाम है परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर हो जाना, मृत्यु। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं और उन्होंने हमारे पापों के लिए एक हल निकाला है, और उन्हें पता था कि किसी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो उन्होंने अपने पाप रहित पुत्र यीशु मसीह को भेजा मनुष्य के रूप में, ताकि वो हमारे लिए क्रूस पर मारे जाएं और दंड चुका सके जिसके हम हकदार हैं। 3 दिन बाद ईस्टर रविवार को यीशु मसीह फिर जी उठे, हमें नया जीवन देने के लिए। उन्होंने पाप और मृत्यु पर विजय पा लिया। यीशु मसीह ने हमें सब पापों से शुद्ध कर दिया। और डालो। ये सुसमाचार है। यह परमेश्वर का अनंत प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया! चलिए देखते हैं EGG का मतलब क्या है। ई का मतलब है एम्प्टी टूम, यानी खाली कब्र। कब्र खाली इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। और अगला अक्षर है जी यानी गुड न्यूज मतलब सुसमाचार। यह सुसमाचार सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं है, यह खुशखबरी बुजुर्ग और जवान सभी लोगों के लिए है, क्योंकि यह सुसमाचार वो सच्चाई है जो 2000 साल से भी पहले हुई थी। हम सुसमाचार से सीखते हैं कि सबने पाप किया है और पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है, और पाप का परिणाम मृत्यु है, परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर हो जाना। क्रूस पर यीशु ने हमें पाप और मृत्यु से बचाया और हमें हमारा अगला अक्षर जी दिया, गिफ्ट, वह तोहफा जो सभी तोहफों में से खास है। यह तोहफा है उद्धार का तोहफा। तोहफा नहीं होता जब तक आप उसे स्वीकार न करें। जब मैं 7 साल की थी, मैंने उद्धार का तोहफा स्वीकार किया। मैंने सुसमाचार सुना और मैंने कहा, यीशु मेरे हृदय में आ जाओ, और मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया। अब मैं आपको बुलाना चाहती हूँ यीशु के इस तोहफे को विश्वास के साथ स्वीकार करने के लिए। और अगर आप मुझसे कहें कि आप भी ये तोहफा स्वीकार करना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप अपने हाथ स्क्रीन की तरफ बढ़ाएं और विश्वास के साथ स्वीकार करें। और अब मेरे साथ अपनी आंखें बंद करें और इस प्रार्थना को बोलें। प्यारे प्रभु, मुझसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, मेरी जगह उस क्रूज पर मरने के लिए। आपने पाप और मृत्यु को ले लिया ताकि मैं आपके साथ अनंत जीवन बिता सकूं। मेरे पापों के लिए मुझे माफ करें और मुझे शुद्ध करें। मैं अपने जीवन में आपका स्वागत करती हूँ। आइए मेरे प्रभु, मेरे उद्धारकर्ता और मेरे अच्छे दोस्त बन जाएं। मुझे आप अपने लिए जीना सिखाएं। मैं आपको ग्रहण करती हूँ और अपने हृदय में आपको स्वीकार करती हूँ। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, और परमेश्वर के सभी बच्चे कहें आमीन। परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। अब आप परमेश्वर के बच्चे हैं अगर आपने ये प्रार्थना की है।
उस क्रूस पर और क्या क्या हुआ। यीशु ने सिर्फ पाप और मृत्यु को ही नहीं लिया, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि उन्होंने हमारे दुख, दर्द, बीमारी और सारे रोगों को लिया। जब मैं 10 साल की थी तब मेरी माँ कैंसर के कारण मर गई, जिससे मुझे बहुत तनाव हुआ। मेरे अंदर एक डर बैठ गया। कभी कभी मैं बीच रात उठ जाती थी और चिंता में आ जाती थी, और फिर मुझे अपने पूरे शरीर में खुजली होने लगती थी। मुझे मेरे चेहरे पर, कानों पर, उंगलियों में और हाथों में हर जगह होती थी। मुझे इतनी ज्यादा शर्म आती थी कि मैं अपने पैरों और हाथों में पूरे बाजू के कपड़े पहनकर निकलती थी। और फिर मैंने प्रार्थना की। मैंने कहा, यीशु, आपने क्रूस पर पाप और मृत्यु को लिया, आपने बीमारी और रोगों को भी लिया, और मेरे सारे दुख और दर्द को भी। आज मैं सब कुछ आपको देती हूँ, मुझे चंगा कीजिए। और फिर यीशु ने वैसा ही किया। उन्होंने मुझे चंगा किया। आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पर, हाथ पैरों में कहीं कोई बीमारी नहीं है। यीशु ने मुझे चंगा किया और आपको भी कर सकते हैं। तो अगर आज आपको किसी भी प्रकार की बीमारी है, अस्थमा या फिर खुजली की बीमारी, मैं चाहती हूँ कि आप अपना हाथ उस जगह रखें जहाँ आपको तकलीफ है। अगर आपके गले में दर्द है तो वहाँ रखें। अगर आपको कहीं खुजली है तो वहाँ रखें। अगर आपके सिर में दर्द है तो अपना हाथ अपने सिर पर रखें। अगर आप किसी भी प्रकार की चिंता या तनाव में हैं या आपको बुरे ख्याल आते हैं तो अपना हाथ अपने हृदय पर रखें। चलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। प्यारे परमेश्वर, मैं इन सभी बच्चों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। परमेश्वर, आप इन्हें इनके नाम से जानते हैं। आपके कोड़े खाने से ये सब चंगे हुए हैं। सभी बीमारी और रोगों से जो भी आपके पास आया है वो सब चंगे हुए हैं। हम अपने जीवन में पूरे विश्वास के साथ आपकी चंगाई को ग्रहण करते हैं। हमारे शरीर, मन और आत्मा में आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से। और सभी परमेश्वर के बच्चे कहेंगे आमीन। I want nobody, nobody but you. I want nobody, nobody but you. Happy Easter Day! आप सभी के लिए धन्यवाद हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन देखने के लिए। जरूर से फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करें हार्वेस्ट किड्स यूट्यूब को। अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं इसी समय। ये